हल्को स्वागत है भैया सबका फिर से। आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो शुरू किया जाए फिर मामला। आज हम लोग जीआई का पढ़ने वाले हैं। कुछ लेक्चर्स पुराने लेक्चर्स हम लोग ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लाइक साइक्लोएल्कीन में या हमारे पास क्यूमुलेटेड पॉलीन में किस तरीके से जीआई चेक करेंगे ये चेक किया था। आज हम लोग अपना एक स्पेशल उठाएंगे टाइप ऑफ कंपाउंड, उसमें चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग नाम है टाइप ऑफ कंपाउंड का जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जीआई इन एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। जीआई इन एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन पहला पॉइंट है कि ये सर क्या लिख दिया। एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन क्या होता है हम आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे नाम लिखा हुआ है साइक्लोएल्केन, ठीक है, तो सर पहले चेक पॉइंट लिखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन में चेक करते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे का पॉइंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से करना होता है। क्लियर है? देखो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन टाइप के कंपाउंड में सर अगर हम लोग चेक करें, जैसे कोई ऐसा कंपाउंड है हमारे पास, इस तरीके का कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये साइक्लोएल्केन है, ये बना हुआ है, और इस साइक्लोएल्केन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अगर ये यूनिट लगे हुए हैं, एक लगा हुआ मान लो हमने लिख दिया H और दूसरा मान लो हमने लिख दिया सर CH3, ये लगा दिया। अब ये टाइप का कंपाउंड जो होता है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा? एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन कहलाता है, जिसमें मेन पार्ट जो होगा सर, मेन पार्ट ये हमारे पास मेन पार्ट है, ये क्या कहलाता है सर? मेन पार्ट कहलाता है। ठीक है, और जब इसका हम लोग को नाम लिखना होता है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम। भाई डबल बॉन्ड से 2 कार्बन के थ्रू लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन, मतलब एथाइलिडीन, और साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। इसका ये क्या है सर? IUPAC नेम है। चलो IUPAC नेम तो हो गया। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे सर? हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि रिंग में किस तरीके से जीआई चेक करते हैं और डबल बॉन्ड के अलोंग किस तरीके से जीआई चेक करते हैं। ठीक है, बताओ। और इस वाले केस में रिंग में जीआई हमने बताया था क्या? रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए रिंग के उन एटम्स को चुनो जो एटम सैचुरेटेड होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए होंगे। तो भाई ये सैचुरेटेड ही तो है, इस कार्बन को बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से लगा है। बट ये कार्बन दिस ये जितने भी हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे ही सैचुरेटेड है, सारे ही सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं। किससे लगे हैं? सिंगल बॉन्ड से। सर दूसरा कंडीशन ये थी कि सिंगल बॉन्ड से लगे होने के अलावा इस पे जो लगे हुए यूनिट्स होते हैं, जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस वाले केस में भी 2 हाइड्रोजन है सर, इस वाले केस में भी 2 हाइड्रोजन है, इतने भी 2 हाइड्रोजन है सर, और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो हमने कहा था सैचुरेटेड एटम तो होना ही चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली यूनिट भी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी इन हाइड्रोजन से कोई एक डिफरेंट होना चाहिए था, वो भी 2 सैचुरेटेड एटम पे, तब जाके रिंग में जीआई होती। मींस यहां पर रिंग के अलोंग जीआई पॉसिबल नहीं है सर, रिंग के अलोंग जीआई पॉसिबल नहीं है सर। अब क्या करें सर? अब कंडीशन है डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई हो सकता है एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन में? कैसे चेक करेंगे सर? डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई चेक करने का तरीका क्या है सर? चलो एक तरीका सीखते हैं। यहां तो मामला फंस गया सर। डबल बॉन्ड में एक यूनिट हाइड्रोजन है, एक CH3 है, ये तो डिफरेंट यूनिट है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा सिस्टम जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ये यूनिट डिफरेंट लगे हैं। बट इस कार्बन पे तो पूरा साइकिल लगा हुआ है सर। कैसे अलग अलग तो बता ही नहीं है, इस डबल बॉन्ड पे तो पूरा साइकिल लगा हुआ है। कैसे चेक करेंगे सर हम लोग? यहां पर कैसे चेक करेंगे सर? तो चेक करने के लिए कुछ नहीं करना होता है सर। फिर क्या करना है? बस छोटा सा काम करना है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो, इस डबल बॉन्ड के अलोंग ऐसे डिवाइड कर देना होता है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग ऐसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सर अब ये यूनिट देखो, ये यूनिट देखो, ऊपर वाली यूनिट और नीचे वाली यूनिट क्या है सर? दोनों सेम है सर। दोनों कैसी दिखाई दे रही है? सेम दिखाई दे रही है। एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा यहां पर सर, क्या सर यहां पर दोनों यूनिट क्या है? सेम है, तो जीआई नहीं हो सकती सर। यहां पर डबल बॉन्ड में भी जीआई नहीं होगी। ये तो डिफरेंट है, बट इस कार्बन पे
ये कार्बन पे लगा हुआ जो एक यूनिट ये दोनों यूनिट क्या है, सेम है। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन पैदा होती है वो ये हाइड्रोजन पैदा करते हैं सर, क्या ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है क्या? चलो अगले पन्ने पे चल के इस एग्जांपल को भारी तरीके से क्लियर करेंगे। होता क्या है सर, जैसे ये है डबल बॉन्ड कार्बन H एंड CH3, ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं ये कार्बन, तो इस कार्बन को सर आधा आधा डिवाइड तो हमने कर लिया, बट प्रॉब्लम ये है इस कार्बन पे जो लगे हुए हमारे पास हाइड्रोजन है, एक्चुअल में सर वो हाइड्रोजन कुछ ऐसा है, आप ध्यान से देखो, वो हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है सर, वो हाइड्रोजन इस तरीके से है, वेज डेस पे है, क्लियर। और सर जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इस प्लेन के थ्रू, ध्यान से देखो, इस प्लेन के थ्रू इस कार्बन को यहां से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाई ये यूनिट अलग हो गया, ये यूनिट अलग हो गया, ये डबल बॉन्ड है, एक यूनिट ऊपर एक यूनिट नीचे, बट ये ऊपर वाला जो यूनिट निचला यूनिट ये सेम प्लेन में नहीं है सर, सेम प्लेन में नहीं है। जैसे मान लो ये है, ये वाला है, ठीक है। अब इसमें जो लगा हुआ सर हमारे पास हाइड्रोजन है वो ये, और ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं लगा हुआ है, ऐसे नहीं है सर, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, ये यहां लगे हुए हैं, इधर और पूरी रिंग इधर है, इस तरीके से लगे हुए हैं। मतलब अगर आपको हम 2 पेन लेके दिखाना चाहें तो आप समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये जो चपटी वाली रिंग आपको दिखाई दे रही है ये है, ये समझ रहे होगे, तो हाइड्रोजन कुछ ऐसे लगे हुए हैं सर, एक इधर और इसी में एक हमने फंसा दिया ये इधर, ऐसे। ये सामने से आप देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा सर, ऐसे देखोगे तो ये दिख रहा है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में सामने से आपकी तरफ से लाते हुए डिवाइड कर दिया, तो रिंग तो डिवाइड हुई, ये हाइड्रोजन जो लगे हुए थे ये भी डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर है। यानी ये जो लगे हुए सर हाइड्रोजन है, क्यों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि सर एटम है स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो इसका मतलब सर जब ये वाला डिवाइड हुआ तो ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरीके से डिवाइड हुआ, ये वाला हाइड्रोजन भी कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ, बराबर बराबर डिवाइड होगा। अब ये क्लियरिटी कैसे आती है सर, ये जब हम लोग अगला एग्जांपल करते हैं तो वो ज्यादा क्लियरिटी पैदा करेगा। जैसे एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन का केस हमने ये लिया सर, ये कार्बन H CH3 ये हो गया सर। अब होता क्या है सर, अगर हम बात करें इस कार्बन पर, ये जो कार्बन लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ हाइड्रोजन है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे ताकि आप एग्जाम में, क्योंकि ऐसे वेज और डेस बना के नहीं आएगा भाई साहब, एग्जाम में जो आने वाला है वो तो इस तरीके से दे देगा सर, ये क्लोरीन ये दे देगा। अब इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया हुआ है, ये इसको हमने ये कन्वर्ट किया है, ये सर हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। होता क्या है सर, अब देखेंगे तो इसको जब डिवाइड किए, हमने कहा इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो। भाई ये कार्बन लगा हुआ है, एटम में आधा होता है, स्फेरिकल होता है, आधा कर सकते हो। ये 2 यूनिट अलग है, ये ऊपर वाला यूनिट नीचे वाला यूनिट। होता क्या है सर, हाइड्रोजन भी आधा डिवाइड होगा, क्लोरीन भी आधा डिवाइड होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है, इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अलोंग यहां पर जीआई होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या रिंग में यहां जीआई हो सकती है सर? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक कार्बन सैचुरेटेड है जिसपे यूनिट अलग अलग लगे हुए हैं, बट दूसरा कोई सैचुरेटेड एटम नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में ये अगला अरेंजमेंट शो करेगा। यानी यहां पर भी जीआई होने की कोई भी पॉसिबिलिटी सर दिखाई नहीं दे रही है, क्लियर है। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं अगर आप चाहोगे। यहां पर जैसे मान लो, क्या इसमें जीआई हो सकती है सर एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन में, डबल बॉन्ड CH CH3 एंड यहां पे हमने सर Cl लगा दिया। क्या यहां पर सर रिंग के अलोंग जीआई होगी? नहीं। देखो रिंग में जीआई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? रिंग में जीआई होने के लिए सैचुरेटेड एटम चाहिए सर। सैचुरेटेड है तो सर बस सैचुरेटेड होने के साथ साथ कोई 2 एटम जिसपे डिफरेंट यूनिट हो। सर यहां डिफरेंट यूनिट लगी तो है भाई साहब, डिफरेंट यूनिट लगी है, बट किसके साथ ये अरेंजमेंट शो करेगा? कोई है ही नहीं, एक ही है जिसपे क्लोरीन हाइड्रोजन अलग है। इसकी बात करें सर कोई बात नहीं, आप चाहे कैसे भी बना लो इसको, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन है सर इस वाले। अच्छा इसी को क्यों ऐसे बनाते हैं? क्योंकि सर यही वाला प्लेन है जिससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं डबल बॉन्ड के सीधे। ये
तो हाइड्रोजन भी आधा होगा, हाइड्रोजन भी आधा, बट डिफरेंस कहां पैदा होगा सर? यहां पर अगर आप देखना चाहो तो डिफरेंस ये पैदा कर देगा सर, इस वाले यूनिट में क्लोरीन है ऊपर, इस वाले यूनिट में क्लोरीन नीचे नहीं है, तो दोनों यूनिट डिवाइड होने के बाद बराबर बराबर भागों में बटे क्या? नहीं, बराबर भागों में नहीं बट रहे हैं, बराबर भागों में नहीं बट रहे, इसका मतलब जीआई होगा। ये यूनिट अलग, ये यूनिट अलग, इस यूनिट में क्लोरीन है, यहां क्लोरीन नहीं, तो अलग अलग यूनिट हुए, तो इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में। ये जो कार्बन है इंडिविजुअली यूनिट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये है एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन में चेक करने का तरीका कि हम लोग जीआई कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलो अगला वाला चेक कर लेते हैं सर। इसी तरीके से एक और हम लोग उठाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग चेक करते हैं पॉलीफिनाइल में। पॉलीफिनाइल में किस तरीके से सर हम लोग अपना जीआई चेक करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ठीक है, तो हेडिंग डाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन पॉलीफिनाइल। ध्यान से देखना हम क्या बताने वाले हैं सर। इसको चेक करने से पहले हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर। क्या लिखना चाहेंगे? एक पॉइंट लिखेंगे। अब ध्यान से देखो पॉइंट क्या लिखते हैं। द पॉलीफिनाइल इन विच यूनिट्स ऑन two ring are in same plane. The polyphenol in which units on, ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं। ऐसा पॉलीफिनाइल जिसमें लगे हुए सर जो यूनिट होते हैं ऑन टू रिंग्स, दो रिंग्स पर, आर इन सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में होंगे। इसके अलावा इंडिविजुअली क्या होने चाहिए? डिफरेंट होंगे। एंड आर इंडिविजुअली डिफरेंट। इसका मतलब अभी मैं आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ सर इंडिविजुअली डिफरेंट का। एंड आर इंडिविजुअली डिफरेंट है ना, वही क्या शो कर सकते हैं सर? जीआई। वही क्या शो कर सकते हैं? हमको जीआई शो कर सकते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं एग्जांपल उठा के। कैसे? जैसे मान लो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीफिनाइल? सर ये है एक फिनाइल, ये रहा सर, ये हमने ऐसे बना दिया। दूसरा फिनाइल ये रहा, इसी के साथ जोड़ दिया। हमें चाहिए होता है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफिनाइल। पहले ही बात कर ले रहे हैं सर, यहां लिख देना आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए। हम लोग जो पढ़ते हैं आर्थो सब्स्टिट्यूटेड पॉलीफिनाइल। कैसे सर? हमने यहाँ एक यूनिट लगा दी सर ए, यहाँ एक लगा दिया बी, यहाँ लगा दिया ए और यहाँ लगा दिया बी। तो प्रॉब्लम क्या है सर? क्या ये जीआई शो करेगा? कैसे पता चलेगा सर? देखो इंडिविजुअली यूनिट डिफरेंट है, ए अलग है बी अलग है, इधर भी आर्थो पर ए अलग है बी अलग है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ने पॉइंट लिखा है कि सर सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या सेम प्लेन में? नहीं सर। होता क्या है अब देखो सर, ये वाली जो यूनिट है ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम मान लिए तो ये किस में है सर? वर्टिकल है सर। कैसी है? वर्टिकल है। अब ध्यान से देखना होता क्या है, जैसे हम समझाते हैं आपको क्यों ऐसा हुआ। यहां जीआई के लिए हमने कहा था रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड 3 जगह होता है। डबल बॉन्ड पढ़ चुके हैं पहले, दूसरा रिंग पढ़ चुके हैं, साइक्लोएल्केन और एल्काइलिडीन में भी चेक किया हमने, दोनों चेक किए, डबल बॉन्ड भी रिंग भी। और तीसरा जो सिस्टम है जहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। नोट्स में लिखवाया था हमने स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ अप्लाई हो रहा है। कैसे? जैसे ये जो रिंग है ऐसे मान लो ये है, ये हमने हाथ बनाया, इस तरीके से रिंग बना दी। अब जो ये ए बी आर्थो पे लगा हुआ है इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये बी, ये बी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ए बी। ठीक है, ए बी। अब अगर ये आमने सामने है, देखना आमने सामने है, ये वाले भी आमने सामने, तो एक दूसरे पर सर यूनिट रिपल्सन लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड है, तो आपस में सेम प्लेन में होने की वजह से ध्यान से देखना, ये आपस में क्या लगा रहे हैं सर? यहाँ पर आपस में क्या लगा रहे हैं? कोई बताएगा? सर रिपल्सन लगा रहे हैं। तो अब रिपल्सन लगाते हैं तो रिंग में आपस में रिपल्सन लग रहा है, तो रिंग कोशिश करती है कि अपने आप को घुमा लेगी। एक रिंग, दोनों नहीं, एक रिंग अपने आप को क्या कर ली? घुमा ली। अब ये ए ये बी, ये ए ये बी,
ये स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन इस दोनों का, पॉलीफिनाइल का, ऐसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रिपल्सन लगाने से ये रिंग घूम गई, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक रिपल्सन ऑफ यूनिट्स। अब इस पोजीशन में ये रिंग पाई जा रही है, इस पोजीशन में, ठीक है। और जब सर अगर ये इस पोजीशन में रिंग पाई जाएगी, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। क्लियर? अब आप खुद ही बताओ सर, ये रही, ऐसे देख लो, ये रहा, हम एक की बात कर लेना, ये ए, ठीक है, ये ए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डायगोनल दिख रही है, डायगोनल है इस तरीके से। क्लियर? सर इसको अरेंजमेंट दूसरा अगर ऐसे भी ले लें, ये वाला अरेंजमेंट ऐसे ले लें, तो भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डायगोनल ही है, यानी एरियल डिस्टेंस क्या है, सेम है। कहने का मतलब, अगर आपको याद होगा जब हम एरियल डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि सर इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस L1 है, कितनी है सर, L1 है, और इसी का एक कंपाउंड हम यहां लिख ले रहे हैं, इसी का थोड़ा, क्योंकि हमने यहां बड़ा बना दिया है, तो यहां पे अगर हम लोग लिख लें इसी को, या अगले पन्ने पे चल के लिख लें इसी कंपाउंड को, कुछ इस तरीके से, सेम कंपाउंड है ना, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ये देखो पीछे जो लिखा हुआ है AB, तो ये सर हमने AB एंड ये लगा हुआ है सर AB, इसका अगला अरेंजमेंट हम अगर ऐसे ले लें BA, ठीक है। अब हम लोग सेम यूनिट के बीच की डिस्टेंस अगर देखते हैं, ये A और A L2, तो होता है क्या है सर, L1 और L2 बराबर है, और एरियल डिस्टेंस अगर यूनिट के बीच की सेम होती है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI चेक नहीं कर सकते, GI नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये डिस्टेंस क्यों बराबर है आप समझ गए होंगे, कैसे, जब हमने ये दिखाया कि ये A के बीच की डिस्टेंस डायगोनल और ये वाले भी डायगोनल, दोनों सेम डिस्टेंस है, तो कोई अरेंजमेंट में अंतर नहीं है, डिफरेंट प्लेन में आ गए, क्योंकि ये कैसे आ गए। अब होता है क्या है सर, इसी एग्जांपल में एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि अगर 3 बना लें सर, ये देखो, एक ये लिया, एक ये लिया, एक और पॉलीफिनाइल बना ली सर, पॉलीफिनाइल में बनाते जाओ, ऐसे जोड़ दिया सर, इस तरीके से एक एग्जांपल उठा लिया, ठीक है। अब इसी में हमने यूनिट जोड़ दी सर, इधर A इधर B, डिफरेंट यूनिट है, अरेंजमेंट बदलना होता है, ठीक है। इधर जोड़ दिया सर हमने D और इधर E, रिपल्सन करेगा, ध्यान से देखते रहना। इसी में अगले वाले में जोड़ दिया सर इधर E इधर D, क्लियर। और नेक्स्ट वाले यूनिट में सर जोड़ दिया हमने वही, इधर A और इधर B। सर होता क्या है, अगर ये वाली यूनिट हॉरिजॉन्टल है तो इन दोनों में यूनिट में जो रिपल्सन लगेगा इस तरीके से, उसकी वजह से ये कहां चली जाएगी, वर्टिकल, और इन दोनों में जो रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन अप्लाई होगा। कौन सा रिपल्सन सर, यूनिट्स के बीच में लगने वाला स्टेरिक रिपल्सन, उसकी वजह से रिंग एक दूसरे को, प्लेन को चेंज कर देंगी, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। मीन सर अब अगर हम लोग डिस्टेंस देखें, इस A और A के बीच की डिस्टेंस L1 है सर, ठीक है। इसी में यही एग्जांपल, यही सेम वाला ये लिया सर, छोटा चेंज करेंगे, क्या चेंज है, इधर A रहने दिया, इधर B रहने दिया, और ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, भाई ये तो ये D है सर, ये E है, हेयर E है, ये D है, और जो तीसरी रिंग है सर, उस तीसरी रिंग में हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, A B को इधर B ले लिया, इधर A ले लिया, इस तरीके से। अब यूनिट अगर हम लोग देखेंगे सर, इस A और इस A के बीच की डिस्टेंस L2 मान ली, नाउ L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इस केस में अब GI आसानी से हो जाएगी, इस केस में GI हो जाएगी। क्यों, क्या रीजन है, ध्यान से देखना सर, ये इधर ये यूनिट A लगी हुई है, ये इसके बगल वाली रिंग है A लगा हुआ ये, ठीक है, लेकिन इसके बगल में जो आएगा फिर वो ऐसे आएगी, ये A होगी, ये A, फिर ये लगी A, फिर इसके बगल में ये, यानी ये वाला और जो इधर वाला है ये दोनों सेम, ये A हो गया, बीच में ये आ गया, ध्यान से देखो, ये है, बीच में ये है, और इधर फिर ये आ गया, एज्यूम करो। अब ये अरेंजमेंट A और A, ये घूम के एक अरेंजमेंट A और A, तो ये डायगोनल डिस्टेंस है L2 और ये वाली L1, दोनों डिफरेंट हो जाएंगी, और दोनों के अगर डिफरेंट हो जाने से यानी यहाँ पर GI क्या हो जाएगी, पॉसिबल है।
ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हो आप कैसे कि सर अगर इवन नंबर ऑफ पॉलीफिनाइल में रिंग है, जैसे 2 रिंग होंगी तो जीआई नहीं होगी, 3 रिंग है तो जीआई हो जाएगी, 4 कर दोगे फिर नहीं होगी, 5 कर दोगे। तो यही तो बोला था कि भाई ये जो लगे हुए यूनिट्स हैं ए बी, यहां लगे हुए यूनिट्स ए बी दोनों हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन में है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है हमने जो ये द पॉलीफिनाइल इन विच यूनिट्स ऑन 2 रिंग्स आर इन सेम प्लेन, है ना, या लिख सकते हो इन विच टर्मिनल यूनिट्स, टर्मिनल पे लगे हुए ऑन 2 रिंग्स आर इन सेम प्लेन और इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए, तो ही क्या हो सकता है वहां पर सर जीआई हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हमारे पास तरीका होता है सर पॉलीफिनाइल में चेक करने का कि कैसे जीआई होगा। अगर 2 पॉलीफिनाइल है नहीं होगा, 3 है हो जाएगा, 4 है नहीं होगा, 5 है हो जाएगा, 6 है नहीं होगा, 7 है हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ये हो गया पॉइंट। चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व करके देखते हैं आपसे वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है एवरीवन, और आंसर देने की कोशिश करना क्या इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा। जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने ब्यूट 2ene बनाया सर हमने ब्यूट 2ene को, ये ब्यूट 2ene है। कैसे बना सकते हैं सर? इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, HCH3 CH3H, ये हो गया। ध्यान से देखो सर, इसमें ये यूनिट अलग, ये यूनिट अलग, ये यूनिट अलग, ये यूनिट अलग, ये सिस्टम है, यानी सर यहाँ पर जीआई हो जाएगा। बहुत सरल था। ब्यूट 2ene में आसानी से जीआई हो जाएगा। डबल बॉन्ड है और इंडिविजुअली यूनिट क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट लगे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भैया। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें सर ब्यूट 2ine, होगा कि नहीं होगा? पहले तो सर ब्यूट 2ine बनाते हैं हम लोग। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा, इसको बनाया सर हमने। अब इसमें कोई और अरेंजमेंट लगा नहीं सकते। बताओ ट्रिपल बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई हो सकता है क्या सर? नहीं। 3 सिस्टम होने चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए और स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वहां पे जीआई होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है सर। ठीक है, नेक्स्ट है सर हमारे पास ब्यूट इन आइन। ब्यूट इन आइन में सर ब्यूट इन आइन बनाने का तरीका ही एक है सर, ये रहा, और कहीं ब्यूट इन आइन बना नहीं सकते। इसको सर अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे HHC डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सर दोनों यूनिट क्या हो गए? सेम हो गए। तो जीआई सर यहाँ पर क्या होगा? नहीं। डबल बॉन्ड के लॉन्ग तो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता। डबल बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, बट दोनों यूनिट सेम है, इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर भी जीआई होने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट बनाते हैं पेंट 3ene 1ine। नेक्स्ट एग्जांपल लिया सर हमने पेंट 3ene 1ine। कैसे बनाएंगे पेंट 3ene 1ine को? सर 1ine है तो ये 1ine हो गया, 3 है सर तो ये इस तरीके से 3 हो गया, 3 पे इन लगा दिया, 1 2 3 एंड CH4 CH3, ये हो गया सर। इसको अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें क्या इसके अलॉन्ग जीआई होगा सर? बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रिपल बॉन्ड के अलॉन्ग जीआई नहीं होता है सर। डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। ये लगाया कार्बन, इस कार्बन से लगा हाइड्रोजन, दूसरी यूनिट ये डबल बॉन्ड CH3। बताओ जीआई हो जाएगा कि नहीं होगा? एनीवन? बिल्कुल होगा सर। डबल बॉन्ड है, यूनिट इंडिविजुअली ये लगी हुई क्या है सर? डिफरेंट है। इधर भी एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये पूरी है, डिफरेंट है दोनों, तो यहाँ पर भी जीआई आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो भैया? बताते भी चलो, आंसर भी देते चलो सब लोग, है ना? बैठ के नजारे मत लो सिर्फ, अगर बना पा रहे हो तो। 1 फिनाइल प्रोपीन, बताओ 1 फिनाइल प्रोपीन कोई बनाएगा सर? फिनाइल तो ये रहा अपने पास, ये, और 1 पे फिनाइल जोड़ा हुआ है और प्रोपीन भी लगा हुआ है, यानी ये H होगा, डबल बॉन्ड CH CH3। बताओ ये स्ट्रक्चर सही बनाया? पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा,
तो 1 फिनाइल प्रोपीन बना दिया सर। ये इंडिविजुअली यूनिट डिफरेंट है, इधर भी इंडिविजुअली यूनिट क्या है, डिफरेंट है, यानी आसानी से क्या होगा, जीआई पॉसिबल है। डबल बॉन्ड के अलॉन्ग यहाँ पर क्या होगी सर, जीआई हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग सर बेंजल डॉक्जाइम। किसी ने आज तक नाम सुना हुआ है, किसी ने भी? सर ऑक्जाइम ये होता है, दिस इज ऑक्जाइम। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जाइम। अगर इस ऑक्जाइम में एक तरफ H लगा हुआ हो, दूसरी तरफ बेंजीन ये लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड बेंजल डॉक्जाइम। इसको क्या बोलते हैं, बेंजल डॉक्जाइम। ये यूनिट डिफरेंट हो गई डबल बॉन्ड में, ये यूनिट डिफरेंट हो गई दोनों, यानी यहाँ पर भी जीआई होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें भी बेंजल डॉक्जाइम में भी क्या हो सकता है, जीआई हो सकता है। नेक्स्ट बनाते हैं 2-मिथाइल पेंट 2-इन, 2-मिथाइल पेंट 2-इन। पेंट बनाते हैं और पेंट पे 2 पे इन है सर, 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे इन भी है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये बना दिया सर। ध्यान से देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अगर इसको देखेंगे यहाँ पर एक यूनिट तो ये लगी हुई है, दूसरी ये हाइड्रोजन है। दोनों यूनिट क्या लगी हैं, सेम है, सेम यूनिट होगी, यानी जीआई होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। किसी भी टाइप का यहाँ पर जीआई नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, अगला चेक कर लेते हैं। कितने नंबर हो गए अपने पास यार, 7। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या होगा कि नहीं होगा सर, बेंजीन बना लिया हमने, 1 और 2 पे क्लोरीन लगा दिया। सर कोई भी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग 2 यूनिट नहीं है जिनका अरेंजमेंट बदल सकते हो, अरेंजमेंट नहीं बदलेगा तो जीआई होने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं 3-क्लोरो-1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 3-क्लोरो-1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया। चलो बनाओ, साइक्लोब्यूटेन बनाना है सर, थोड़ा तमीजदार बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ये हो गया 1,1 डाइमिथाइल, इसको मान लिया 1 है पहली पोजीशन, और 3-क्लोरो ये मान लिया, ये दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सर यहाँ पर हम लोग देखें तो इस क्लोरीन से एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन अलग है, यहाँ दोनों यूनिट हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, यहाँ दोनों यूनिट सेम है, और ये भी दोनों सेम है, कहीं भी जीआई नहीं हो सकता। यहाँ रिंग में चेक करोगे आप तो रिंग में क्या जीआई होगी, नहीं। रिंग में जीआई होने के लिए कोई भी 2 सैचुरेटेड एटम होना चाहिए जिन पे इंडिविजुअली यूनिट डिफरेंट लगे होने चाहिए, ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं है। पढ़ो पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा रखे हैं, होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है सर। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, चेक करो सर, साइक्लोपेंटेन है, ये लो, और 1,2 डाइमिथाइल CH3 एक H लगा दो, क्योंकि हमारी हाइड्रोजन तो पूरे करने ही होते हैं अपने को। ये पहला कर दो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, जीआई होगा बिल्कुल सर। ये देखो इंडिविजुअली यूनिट ये डिफरेंट लगे हुए हैं 2 सैचुरेटेड कार्बन पर, इन दोनों के अलॉन्ग आसानी से रिंग में यहाँ पर सर जीआई हो जाएगी। डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, यानी रिंग में आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीआई पॉसिबल होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ भैया। चलो अगला वाला बताओ। इसमें जीआई होगा सर। जीआई चेक करने के लिए देखो तरीके होते हैं, आप बनाओगे नहीं जब तक रिंग में चेक करोगे डबल बॉन्ड। 2 तरीके हैं सर, यहाँ रिंग में चेक करने के लिए ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इंडिविजुअली डिफरेंट यूनिट है, इधर भी इंडिविजुअली डिफरेंट है, H है और COOH, यानी आसानी से रिंग के अलॉन्ग जीआई हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट ही है, H और COOH, तो 2 सैचुरेटेड एटम डिफरेंट यूनिट लगी हुई है, यानी आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। ठीक है, अगला आओ, चलो इसमें बताओ
ये इसमें होगा कि नहीं होगा GI? देखें कितने लोग बता पाते हैं, चेक करो पहले। सर ये नाइट्रोजन है, फिर क्या करें सर? एक लोन पेयर है, बहुत बढ़िया, एक हाइड्रोजन है, अच्छा इसके साथ ये अरेंजमेंट है, ये नाइट्रोजन है सर, एक लोन पेयर है, अच्छा एक लोन हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया, ये बना दिया सर। ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। देखो इंडिविजुअली ये दोनों डिफरेंट है, ये भी इंडिविजुअली डिफरेंट लगे हुए हैं, यानी इस नाइट्रोजन के अलोंग अरेंजमेंट बदल सकता है, यानी यहाँ पर भी सर रिंग के अलोंग आसानी से GI होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी GI सर हो जाएगा। ठीक है, अगला आओ 13 डी। बताओ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा सर? रिंग में GI हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर नहीं होगा, क्यों? 2 सैचुरेटेड एटम होने चाहिए जिन पे इंडिविजुअली यूनिट क्या होते हैं, डिफरेंट। भाई लेक्चर चेक करो, पीछे जितने लेक्चर लिखवाया है, जितने भी हमने बता रखे हैं, नहीं हो सकता। दूसरा डबल बॉन्ड के अलोंग GI, तो डबल बॉन्ड के अलोंग GI होने के लिए मिनिमम 8 एटम इन रिंग, याद है पिछली क्लास का, मिनिमम 8 एटम चाहिए रिंग में। यहाँ 8 एटम है क्या? नहीं है, 6 ही एटम है, यानी रिंग के अलोंग भी यहाँ GI होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है सर। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में थोड़ा सा चेंज करें, इस एग्जांपल में हमने कुछ ऐसा ले लिया कि डबल बॉन्ड तो यहाँ लगा रखा है, बट इस बार D को यहाँ लगा दिया, अब GI हो सकती है क्या सर? चेक कर लेते हैं सर। D है तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर D है तो ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इन दो के अलोंग यूनिट क्या है? डिफरेंट है, आइसोटोप है। क्या लगे हुए सर? हमारे पास आइसोटोप लगे हुए। इसका मतलब यहाँ पर सर रिंग के अलोंग तो GI होने की पॉसिबिलिटी है। क्या डबल बॉन्ड के अलोंग GI हो सकती है क्या? कोई बताएगा? नहीं हो सकती सर, क्यों? अभी लिखा ना कि मिनिमम 8 एटम इन रिंग में GI होने के लिए डबल बॉन्ड के अलोंग मिनिमम 8 एटम होने चाहिए, जबकि सैचुरेटेड के लिए DH हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है? चलो फिर इतना आज हम लोग कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ तक हम लोग ने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स का कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे, कैसे सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, किस तरीके से अपने EZ को पहचानते हैं, या किस तरीके से हम लोग सिन और एंटी टाइप की GI पहचानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।